पेरिस ओलंपिक्स में अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बाद अरशद नदीम, जिन्होंने 92.97 मीटर्स लंबी जेवलिन थ्रो, ओए होए होए भाई साहब, नशा जो है ना, नशा वो इस थ्रो से नीचे है। भैंस की आंख, नशा छोड़ो, ऑर्गेज्म भी इस थ्रो से नीचे है, बड़ो खड्डे में। हाँ, सब कुछ इस थ्रो से नीचे है भाई। 92.97, अनबिलीवेबल यार, क्या बंदा बात करे। अरशद भाई ने ना गोल्ड मेडल जीतने के बाद, ऑब्वियसली वो आप एक मीडिया टॉक तो करते हैं, प्रेसर आपका ऑफिशियल एक होता है, तो उसमें उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, अपनी स्ट्रगल की, अपनी जिसे कहते हैं सारी जर्नी की। और अरशद भाई ने बड़ा बड़ा स्पोर्ट्स पे लावा है भाई। मैं आपको बताऊं, क्रिकेट में वो अच्छे खासे ही सेड कि मैं एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बॉलर था, और फिजिक शीक देखकर तो लगता है अरशद भाई फास्ट बॉलिंग ही करते होंगे। स्पिनर ऐसा नहीं होता। मतलब कभी देखा है कोई स्पिनर जिसे कहते हैं सही हट्टा कट्टा जान शान वाला है? नहीं ना। वो तो खैर एंड्रयू सैमंड भी जो था वो भी स्पिनर के नाम पर मीडियम पेसर ही था। तो अरशद भाई भी फास्ट बॉलर ही होंगे डेफिनेटली। सर क्रिकेट पहली अच्छे खासे लेवल पर खेल ली थी, लेकिन इस साइड के यार मुझे पता था क्रिकेट में बहुत मुश्किल है। ये क्रिकेट में ना अपना नाम बनाना पाकिस्तान में इट्स रियली टफ। इतना बंदा होता है, इतने ज़्यादा टैलेंट है, उसमें फिर आपका सामने आना, पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट में अपना नाम बनाना, समझो डबल ट्रिपल माउंट एवरेस्ट हो ना, वो फतह करने के बराबर है। अच्छा, फिर वो बता रहे थे कि डिफरेंट किस्म के जो एथलेटिक्स हैं वो उन्होंने काफ़ी पहले, हॉकी अच्छी खासी वो खेलते रहे हैं, फुटबॉल अच्छा खासा खेला है, हॉकी और फुटबॉल भी बड़ी ठीक ठाक खेलते थे। यानी कि बुनियादी तौर पर ना बचपन से ही स्पोर्ट्स किस्म के ज़हन के मालिक थे कि भैया स्पोर्ट्स को ही पेलेंगे। अच्छा, एथलेटिक्स में जनाब वो बता रहे थे डिस्क थ्रो, जेवलिन थ्रो, वो कौन सी है यार, वो कोई हाई जंप, ट्रिपल जंप, वो उस अपने प्रेशर में उन्होंने मल्टीपल जिसे कहते हैं ना स्पोर्ट्स का बताया कि जो उन्होंने खेली भी हैं। डिसाइड कि यार मैं सब में ठीक था, लेकिन इवेंचुअली फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जेवलिन थ्रो में जाना है। भाई भी जो उनके बड़े हैं उन्होंने भी उनको यही मशवरा दिया कि यार क्रिकेट और ये बाकी चीज़ें छोड़, एथलेटिक्स में जाओ और किसी एक जिसे कहते हैं किसी एक किसी एक स्पोर्ट्स को ना एथलेटिक्स में पकड़ ले। और उन्होंने फिर जेवलिन थ्रो को पकड़ा। वो भी उनके जो कोच थे उन्होंने कहा कि भाई तू सारी बाकी चीज़ें छोड़, ये डिस्क थ्रो, हाई जंप, फलाना टिमकाना ये छोड़, जेवलिन थ्रो में अपना नाम बना। और अरशद नदीम का ऑब्वियसली स्टार्ट बड़ा पाकिस्तान में आपको पता ही है। पाकिस्तान में यहाँ पर आकर कुर्सियाँ गर्म करने बैठ जाते हैं ये सारे ग्रोसरी वाले, जो फंड्स हैं सारा कुछ है अपने पापी पेटों में डाल लेते हैं, नीचे तक जो डिज़र्विंग एथलीट्स हैं उन तक नहीं पहुंचने देते। 7-8 लाख रुपए की ये जेवलिन स्पीयर जो है ना ये मिलती है, 7-8 लाख रुपए पाकिस्तानी। अब अरशद भाई आपको पता है लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले, आप इनकी स्टोरी जाकर पढ़े तो आपको पता चलता है कि यार फिर 7-8 लाख रुपए की जेवलिन थ्रो कहाँ से लेते भाई। तो इसी तरह जिसे कहते हैं ना गिरते पड़ते इनका स्टार्ट है। 2016 में इनको ब्रेक तब मिली थी जब इनको ना IAAF की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी और इन्होंने जाकर प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। और 2016 में इनकी नीरज चोपड़ा से मुलाकात हुई थी। ये जो प्रेशर है ना अरशद का, इसमें नीरज चोपड़ा इनके साथ बैठे हुए हैं। कब्ज तो बहुत लगी होगी कुछ लोगों को, मुझे पता है, उनके पेट में मरोड़ उठ रहे होंगे, दर्द भी हो रहे होंगे, लेकिन अब सहो, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। बस यही समझ लो कि भैया ये जो है ये लेबर पेन ही तुम समझो अपना। हाँ, तुम्हारा लेबर पेन यही है, औरतों का डिफरेंट होता है, तुम्हारा ये है। अब वो प्रेशर जब तक आगे पीछे चलता रहेगा इनको ये लेबर पेन्स होते रहेंगे, और जब ये प्रेशर ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा ज़रा ठंडा होगा तो फिर इनके पेट के दर्द भी ठंडे होंगे, या टिल दैट टाइम इनको कोई नया मुद्दा ना मिल जाए, ये ठीक है। पता ही है आपको मैं किन की बातें कर रहा हूँ, हर जगह पर इस किस्म के वो ग्रोसरी वाले तो मौजूद है ना, खैर छोड़ो। तो अरशद भाई के साथ नीरज चोपड़ा बैठा हुआ था। द बेस्ट पार्ट इज कि अरशद नदीम, आपको पता है अरशद नदीम की इंस्पिरेशन नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा को देखकर अरशद नदीम ने ना डिसाइड किया था कि यार आई हैव टू डू समथिंग बिग। मतलब, और ऑब्वियसली मुकाबला यार, वो नीरज कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, नीरज की बड़ी जिसे कहते हैं सर्विसेज हैं भाई, नीरज का बहुत नाम है, और गोल्ड मेडलिस्ट है वो पिछले टोक्यो ओलंपिक्स का। क्या हो गया है, तो नीरज को एम बिला वजह में वो अंडरमाइन किया जा रहा है, बस उसका दिन नहीं था, आप यही कह सकते हैं। वरना नीरज कोई जिसे कहते हैं कोई आसान, वो जिसे कहते हैं आसान वो प्लेट ऑफ समोसा टाइप नहीं था कि भैया खाया डकार मारा और निकल गए। नहीं, उसको हराने के लिए यू हैड टू बी, मतलब आपको अपनी ना A+ गेम पर आना पड़ता। और अरशद भाई अपनी A+ गेम पर आए। सर 2 थ्रोज फेंकी हैं अरशद भाई ने 90 मीटर्स प्लस की, ठीक हो गया। जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है वो तो है 92.97 की, और दूसरी 91 पॉइंट जिसे कहते हैं 91 पॉइंट समथिंग की थी।
ये जो ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा है ना अर्शद भाई ने, ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में बना था। नॉर्वे के एंड्रियस थॉरकिल्सन, इन्होंने थ्रो फेंकी थी जेवलिन थ्रो 90.57 मीटर्स की। ये ओलंपिक का उस टाइम का रिकॉर्ड था 2008 का। 2008 के बाद अभी 2024 में ये आकर टूटा है। अब मुझे नहीं पता वो 116 के पता नहीं 216 साल पुराना कौन सा रिकॉर्ड है जो टूटा है, वो मुझे नहीं समझ में आया, मुझे आज सच कहीं नज़र नहीं आया। ये 2008 में ये रिकॉर्ड बना था जो अर्शद भाई ने तोड़ दिया 92.97 की थ्रो फेंक कर। और जब उन्होंने ये थ्रो फेंकी थी ना, सरकार उसी टाइम ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था, ले गया गोल्ड मेडल भाई, ये जीता ये। और वहाँ पर मैंने मतलब जो हिंदी कमेंट्री के साथ भी मैंने कुछ देखा, वो क्या है अनबिलीवेबल। और वो मैंने ना एक देखा था शो, छोटा सा उसका क्लिप, उसमें ये इंडियन कमेंटेटर्स बैठे हुए थे, तो वो यही बात कर रहे थे कि यार अर्शद का रनअप बड़ा डिफरेंट किस्म का है, इसका जो थ्रोइंग आर्म का मतलब थ्रोइंग का जो सारा एंगल है, जो थ्रोइंग की सारी जो वो परसेप्शन या जो भी वो क्रिएट करता है, ठीक है, वो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसी वजह से तो वो कहा था ना द मैन विद द मैजिकल आर्म, कि इसका जो बाजू है ना वो कुछ भी डिलीवर कर सकता है। वो देखो पहली कैंसिल हो गई, ठीक है, पहली अटैम्प्ट, और उसमें तो वो एक अंग्रेजी कमेंटेटर कह रहा था कि ऐसे लग रहा था कि नेज़े से अपना पैर जिसे कहते हैं ना उड़ा देगा, ही वुड स्टैब इन हिज ओन फीट, कुछ इस तरह करके उसने बात की थी। और बाकी पहली के बाद पहली कैंसिल हुई है और चेक करें दूसरी फेंकी फिर 92.97 की, मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ के उधर मारा ना कि भैया एकदम से जिसे कहते हैं आकर कह दिया चाह हम आए हैं, बेल भी नहीं की, सीधा दरवाजे ही खोल के अंदर, ये वाला काम किया अर्शद भाई ने। तो यार इस बंदे की जर्नी बहुत नेक्स्ट लेवल की। आप इसका घर जाकर देखें, जिस स्कूल में ये प्रैक्टिस करते थे गवर्नमेंट स्कूल में, वो जाकर देखें, आपको पता चलेगा भैया सेल्फ मेड आदमी है। अभी तो इसके बहुत अब्बू बनने की कोशिश कर रहे हैं ना पॉलिटिशियंस, ये वो। तुम लोगों को ना यकीन करो, मेरे जैसा बंदा जो है ना, तुम सबको उठाकर ना घोड़ों के अस्तबल में लेकर जाए, ठीक है, और तुम्हें घोड़ों पर ना बिठाए, ना 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 ना, पूरी बात सुन लो, तुम सारों को ना बंदा तुम पर घोड़े छोड़ दे, ठीक है ना, और घोड़ों को कहे कि तुम्हारी मर्जी है जो इनके साथ करना है करो, तुमने इनको पेलना है पेलो, इनके ऊपर से दौड़ना है, इनको मैं कहता हूँ रौंद देना है रौंद दो, और अगर तुमने इनको घोड़ी बनाना है बना लो भैया, हमारी तरफ से इजाजत है। अब कोई उधर से इनाम कर रहा है इतने करोड़ का, कोई उधर से, पहले किधर थे तुम हैं? जब वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी जिंदगी में, जब वो कुछ बनने के लिए बड़े ख्वाब देखकर उन पर जिसे कहते हैं कमंदे डाल रहा था, तुम उस टाइम किधर थे हैं? अब आकर कोई इधर जश्न मना रहा है, कोई इधर जश्न मना रहा है, यू डोंट ओ हिम शिट, ठीक है ना। वो पूरे पाकिस्तान को ओन करता है इस टाइम, अर्शद को कोई ओन नहीं करता, अर्शद पूरे पाकिस्तान को इस टाइम ओन करता है भाई। क्या पॉलिटिशियंस, क्या आम आदमी, क्या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इदारा या वटेवर, वो सबको ओन करता है। तो बिला वजह मैंने उसके पप्पा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसको जरूरत थी ना वहां पे कोई नहीं था। मुझे खुशी इस चीज की है भैया, मेरे मुल्क के बंदे ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता नहीं है, जीतना और चीज होती है, उसने पेल के रख दिया गोल्ड मेडल। 2 मरतबा एक ही जिसे कहते हैं इवेंट में, एक ही राउंड में 2 मरतबा उसने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा है। दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट। तो पापा बनने की कोशिश ना करो, ठीक है ना, जो तुम्हारे अपने पापाज हैं ना उनकी जाके गोदे गर्म करो, जो तुम सारी जिंदगी करते आए हो, और आकर हमें भाषण ना दिया करो कि जी हमने इतने का ऐलान कर दिया। वो जो पैसे हैं ना, वो जो पैसे तुम अर्शद को देना चाह रहे हो, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसने पैसों से ऊपर चढ़ गया। ये पैसे जो है ना, ये जाकर तुमने जो कर्जे लिए हुए ना हमारे नाम के ऊपर, वो माफ़ कराओ। आए बड़े अरशद के पापा बनेंगे। चलो बस अरशद भाई, आई लव यू यार, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी वजह से पूरी कौम का जो सर है ना वो फ़ख्र से बुलंद हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। और जो मोहब्बतें आप दोनों मुल्कों की तरफ से समेट रहे हैं, आप जैसे लोग हैं जो इन दोनों मुल्कों की आवाम को करीब ला सकते हैं, आप और नीरज जैसे लोग, नीरज की मम्मी और अरशद भाई की मम्मी जैसे लोग, ये करीब लाएंगे सबको इंशाल्लाह। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।